आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने रिकग्नाइज करने की बात की है फ़लस्तीन को, और इज़राइल पे एक तरीके से और दबाव डाला गया है रिस्पॉन्स में कि जी अमरीकी तो ये कह रहे हैं कि वो शायद सैंक्शंस लगा दें आईसीसी ऑफिशियल्स के ऊपर। मुशाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस रजीम थी आपकी, जिसके अंदर बाजवा साहब वो तैयार थी इज़राइल को, वो पुश कर रही थी इनफैक्ट इज़राइल को रिकग्नाइज करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस की एक ह्यूमन राइट्स की एक डेलीगेशन पाकिस्तान आई और वो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर इस्लामाबाद में, पुलिस ने रेड मार दी। कैन यू इमेजिन? राना सनाउल्लाह जैसा जो एक आप कह लें मंजा हुआ सियासतदान है। नौबत अब ख्वाजा सराओं तक आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको सुलह कर लेनी चाहिए। अगर ख्वाजा सराओं तक बात आ गई है तो सुलह कर ही लें। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। ये थे अल्फाज राना सनाउल्लाह के, इन पे हम बात करेंगे आगे जाके। उससे पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मगर आज का शो, आज का जो एपिसोड है उसे हम शुरू करेंगे जो हुआ है फ़लस्तीन को लेकर, जो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने रिकग्नाइज करने की बात की है फ़लस्तीन को, और इज़राइल पे एक तरीके से और दबाव डाला गया है। रिस्पांस भी आया है इज़राइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पहले तो चंद दिन कबल हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और वहाँ पे जो करीम खान साहब हैं उनके चीफ प्रोसिक्यूटर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी उनके पास ग्राउंड्स हैं कि वो हमास लीडर्स, जिनमें सिनवा साहब भी शामिल हैं, और इजरायली लीडरशिप जिसमें नेतन्याहू साहब शामिल हैं, जिसके अंदर योआव गलांत साहब जो उनके वज़ीर दिफा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो शामिल हैं। तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि जेनोसाइड या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स बनते हैं इजरायली लीडरशिप और हमास लीडरशिप के ऊपर, जो उन्होंने अक्टूबर 7 को किया, 7 अक्टूबर को किया। सो इसके रिस्पॉन्स में जो इजरायली हुकूमत और जो अमरीकियों ने कहा कि जी अमरीकी तो ये कह रहे हैं कि वो शायद सैंक्शंस लगा दें आईसीसी ऑफिशियल्स के ऊपर, उनके इस अगर वो ये कदम उठाते हैं, कदम जो उन्होंने उठाया है, तो बहुत इसमें एक स्पीड पकड़ी हुई है पूरी सिचुएशन ने। एक तरफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये केसेस पुश कर रहा है, चार्जेस पुश कर रहा है, और दूसरी तरफ आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, ये अहम जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ फ्रांस ने जो आईसीसी की डिसीजन थी चार्जेस लगाने की, उनकी हिमायत की। तो आप अंदाज़ा लगाएं, फ्रांस बड़ा ही अपना सपोर्टर है नेतन्याहू साहब का भी। मैक्रोन साहब गए भी थे अक्टूबर 7 के बाद, और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। वो भी अब कह रहे हैं कि जी सिचुएशन जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई रीज़न नहीं बचा कि नेतन्याहू साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया है गाज़ा में 40,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल, और अब इतनी बर्बरियत दिखा के उसको अब कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अच्छा, उस तरफ तो ये हो रहा है, इन वाक़यात को लेकर, इस रिकग्निशन को लेकर पाकिस्तान के अंदर लोग पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन एक आजकल बड़ी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट वॉइस सामने उभर के आ रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा ही मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कुछ अरसे पहले तक एक सेनेटर थे, उनका ये कहना है, और वो बहुत ही नपी तुली बात करते हैं। ट्विटर के ऊपर भी वो तनकीद तो बहुत कर रहे हैं। पूरे जो फॉर्म 47-45 का जो इलेक्शन हुआ आपका कम्प्लीटली रिग्ड, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन ने बड़ी एक प्रिंसिपल पोजीशन ली, नो डाउट। बट अब मुशाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस रजीम थी आपकी, जिसके अंदर बाजवा साहब मौजूद थे, बाजवा एंड को आप कह लें, वो तैयार थी इज़राइल को, वो पुश कर रही थी इनफैक्ट इज़राइल को रिकग्नाइज करने के लिए
इजरायली एम्बेसी अपेरेंटली खोलने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और जो पता नहीं वो नई मिलिट्री लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, वो पुरानी मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि वो कश्मीर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी, देने के लिए तैयार थी इंडिया को, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी, और इजरायली रिकग्निशन के ऊपर भी प्रीवियस जो क़यादत थी, आपकी साबिक क़यादत जिसके अंदर बाजवा साहब थे, फैज़ हमीद साहब थे, तो अभी ये बातें आके मुशाहिद हुसैन साहब का करना थोड़ा ज़रा इट्स सस्पिशियस, यानी तशवीशनाक इसे कहते हैं, लग रहा है ये दैट्स व्हाट आई थिंक। तो खैर, प्रीवियस रजीम क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, करंट रजीम इस पूरे इशू को लेके क्या कर रही है, हमें पता है। फ़लस्तीन के एहतजाज के ऊपर, डिस्प्ले ऑफ सपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से प्रेशराइज किया गया इस करंट क़यादत ने, आर्मी ने, इस करंट निज़ाम ने, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैचेस से लेकर स्टूडेंट डिस्प्लेस तक से लेकर उनके ऊपर तशद्दुद करना, पंजाब के अंदर हमने ये देखा। तो प्रीवियस को तो नहीं पता, मगर इन्होंने भी बहुत हिमायत की है जो करंट क़यादत है आपकी, और इसीलिए आप इस चीज़ को नहीं, आप यू कांट लेट गो ऑफ इट। खैर, एक तरफ तो ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है इसके अंदर, क्या नहीं कर रहा, पाकिस्तान का किरदार क्या है इसके अंदर, कोई वजूद भी है कि नहीं, पाकिस्तान अंदर क्या कर रहा है, पाकिस्तान अंदर रेडें पढ़वा रहा है जी, पाकिस्तान अंदर अपने दारुल हुकूमत में रेडें पढ़वा रहा है। यूएन राइट्स की एक डेलीगेशन, यूनाइटेड नेशंस की एक ह्यूमन राइट्स की एक डेलीगेशन पाकिस्तान आई, और वो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर इस्लामाबाद में, और उससे थोड़ा अर्सा पहले कुछ आई गेस घंटे पहले इस तरीके से वहाँ पे एक तस्वीर उन्होंने पीटीआई ने, या हमाद अज़हर साहब जो हैं, जो इन एंड आउट लग रहे हैं, अभी भी इज़ ऑन द रन ऑफ कोर्स, उन्होंने एक तस्वीर लगाई रऊफ़ हसन साहब के साथ। रऊफ़ हसन साहब के ऊपर एक हमला हुआ जो किया आपके ख्वाजा सराय, अपेरेंटली एलिजिडली ख्वाजा सराय, लोगों ने चादरें उड़ाई हुई थी, मेकअप चढ़ाए हुए थे, और छुरियां और ब्लेडें निकाली हुई थी उन्होंने, और उन्होंने ये निकले रऊफ़ हसन साहब किसी टेलीविज़न चैनल की अपीयरेंस करके, और इनके पीछे ये लोग निकले, वीडियोस चल रही थी, कुछ इनमें से वीडियो बना रहे थे, और उन्होंने वार किया रऊफ़ हसन साहब के ऊपर और उनको काट के रख दिया। तो उसके बाद बचत हो गई उनकी। खैर, तो ये पट्टी शट्टी करा के, स्टिचेस लगा के, 20 स्टिचेस लगा के ये पहुँचे पीटीआई सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, जहाँ पे इनको मिलने आए हमाद अज़हर साहब, और हमाद अज़हर साहब ने ये तस्वीर लगाई और ट्वीट भी लगाई उसके साथ कि जी ये हुआ है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था, तो इसी दौरान वहाँ पे एक यूएन राइट्स डेलीगेशन आई बाहर से, और वो मिल रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस ने रेड मार दी। कैन यू इमेजिन कि उस यूएन राइट्स डेलीगेशन आई है पीटीआई से मिलने के लिए, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो उनकी तो बात अपनी जगह पे। उसके दौरान, और वजह क्या थी जी, हमाद अज़हर साहब को पकड़ने के लिए वो आ गए थे। कैन यू बिलीव दिस? यानी इट्स अनबिलीवेबल कि इस लेवल पे ये चीज़ें आके खड़ी हुई हैं। ये तो फार्स भी नहीं है, और मेरे ख्याल से यही इसी वजह से राना सनाउल्लाह जैसा जो एक आप कह लें मंजा हुआ सियासतदान है पाकिस्तान के अंदर समझे जाते हैं। खैर, जो कुछ किया है इन्होंने, अब आके अगर इन्हें एहसास हो रहा है तो इनके ऊपर है, मगर इनका कहना है कि अगर बात ख्वाजा सराय, उन्होंने पता नहीं ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नहीं किए, सुने ज़रा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या कंसर्निंग द इंसिडेंट इन्वॉल्विंग रऊफ़ हसन साहब और उनके ऊपर जो ख्वाजा सराय ने वार किया। सुनिए। ये ख्वाजा सराओं वाली बात भी जो है, ये भी समझ से बालातर है। ये बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है, और आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ख्वाजा सरा ने, बल्कि उनके साथ हमेशा जुल्म ही हुआ है।
उनको ही हमेशा मारा गया है। तो अगर नौबत अब ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको सुलह कर लेनी चाहिए और ये बात जो है ना ये बैठ के तय करनी चाहिए। तो जी वो कह रहे हैं कि अगर बात इस पे ही आके रुक गई है कि ख्वाजा सराय यूज़ करने पड़े तो आप इससे बेहतर है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लें, आप अपना यानी सुलह ही कर लें। तो अगर इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है क्या चल रहा है उन लोगों के दिमाग में जो ये सब चीज़ें हरकतें करा रहे हैं जिनके या होने दे रहे हैं, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आप क्या समझते हैं हमें बताएं। डू लेट अस नो राइट इन द कमेंट सेक्शन और डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।